जय हिंद आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग ना कल के क्लास में जो भी देखे थे बहुत आसानी से सॉल्व किए थे। जो 2.3 का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व किए थे और क्या किए थे और आगे बढ़े थे। हम लोग ना बहुत आसानी तरीका से सॉल्व किए थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जो भी था सोल्यूशन था बहुत आसान था, सिर्फ हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। जो हमने किया था और उसको सॉल्व करके फिनिश किया था। आज का चैप्टर है 2.4 जो ऐच्छिक है। क्या है ऐच्छिक? ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, जो एग्जाम से के पर्पस के बेस पर आपको नहीं दिया जाता है। वहां लिख दिया रहेगा कि ये एग्जाम के पर्पस से नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है तो बनाइए या तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपसे एक धोखा करता है ये चैप्टर। क्या करता है? एग्जामिनर यहाँ धोखा दे देता है आपको। क्या करता है कि चीटिंग करता है, जिसे चीटिंग भी बोल सकते हैं। कि वो तो बोल दिया है कि एग्जाम के बेस पर नहीं है, एग्जाम के पर्पज से नहीं दिया गया। आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये क्वेश्चन ना कभी कल आपके एग्जाम में ना 5 नंबर में पूछ देता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको तो बच्चा लोग पढ़ता नहीं, एक्स्ट्रा समझ के छोड़ देता है, तो पढ़ता है नहीं और एग्जाम सेंटर पर जाता है, ये क्वेश्चन आ जाती है तो फिर क्या होता है, उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है वहां पर। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि इस चैप्टर को कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन हम सोचे कि इसको पढ़ा दिया जाए ताकि बच्चा सबको प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम में जाए ये क्वेश्चन आए और क्या कर सके, इसको सॉल्व कर सके। तो हम लोग ना इसको ना आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ताकि पढ़ेंगे अच्छा तरीके से। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको ना सिर्फ यहाँ क्लास में ना सिर्फ 3 चीज चाहिए, एक ये और एक ये। तीनों एक जगह पर रख दीजिए थोड़ा देर के लिए, जितना देर क्लास चल रही है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ उनको। आप पूरी जो सोल्यूशन है, मतलब 1 बाय 1 स्टेप लिख करना आपको हम समझाने वाले हैं। जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे भी पता चल जाएगा और उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा पूरी तरह से। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया, प्रश्नावली 2.4 दे दिया गया है, जो भाग 2 का ऑलरेडी है, जो ऐच्छिक प्रश्न है। यहाँ कहता क्या है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याओं उसकी शून्यक है। क्या है? त्रिघात बहुपद ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, उसका शून्यक दे दिया गया है। और क्या कर रहा है उसके आगे पढ़िए, प्रत्येक स्थिति में शून्य और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो कह रहा है कि मान लीजिए एक तो बहुपद दे दिया गया है, एक अति शून्यक दे दिया गया है, तो कहेगा ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि शून्यक इसका है। आप बोलिएगा ना कि शून्यक कैसे है सर, हम निकाले है ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि शून्यक है कि नहीं इसका। तो वही चीज कर रहा है कि सत्यापित कीजिए, दोनों को सत्यापित करने के बाद आगे बढ़िए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, बाकी एक हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। तो हम लोग साफ कर लिए, अब बढ़ते हैं आगे। पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो बहुपद दिया गया, त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसको हम px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? px मान लेते हैं, ताकि हमको ना आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो हम देखें तो क्या लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। क्या? px बराबर कितना दे दिया गया है, 2x⁻³ प्लस x⁻² माइनस कितना दे दिया है, 5x। इतना ही ना दिया गया है जी, देख लीजिए तो 5x प्लस कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। और इसका शून्य कौन कौन है? एक तो 1/2 है, एक 1 है, एक कितना है, 2 है। तो जी तो हम क्या करेंगे, अब ना हम क्या करते हैं ना, इसको ना बारी बारी से जो होता है, ये जो शून्यक दिया गया है वो ना x के जगह पर बारी बारी से रखते हैं। और इसको सत्यापित करने के लिए ना, अगर ये मान रखने के बाद, इसका सॉल्यूशन होने के बाद, हल होने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाता है ना, तो क्या होता है, ये शून्यक होगा। और नहीं 0 आएगा तो ये शून्यक नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं शून्यक। फर्स्ट वाला कौन है, 1/2 है, तो 1/2 लिख लेते हैं। तो कहाँ रखेंगे ये भी देख लीजिए, जो p है
अब p है ना जो है x है ना, तो x का मान ये ना 1/2 पहले रख लेंगे, बारी बारी से रखेंगे। 3 गो है, 3 बार में रखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, हम आराम आराम से चलेंगे। हम रख लेते हैं 1/2 हम रख लिए। रखने के बाद देखिए अब क्या करते हैं हम, इस जहां जहां x है ना वहां वहां 1/2 रखेंगे। तो जहां जहां x है तो 1/2 वहां वहां रख दिए। पावर कितना हो गया 3 हो गया, 1/2 पावर कितना हो गया 2 हो गया, -5 x के जगह पर 1/2, यहाँ क्या लिख देंगे +2 लिख दिए, लिख दिए। अब यहाँ देख लीजिए आप, अब क्या होगा, देखिए पावर है, पावर क्या होता है कि जितना पावर रहे उतना बार गुणा हो जाता है उस संख्या का। तो यहाँ तो 2 है, अब इसका पावर कितना है 1/2 का पावर कितना है 3 है, यहाँ देख लीजिए आप, तो 1/2 का पावर कितना है 3 है, तो इसको कितना बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, 1/2 1/2 और 1/2 को गुणा करेंगे, ऊपर से ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में किसी से गुणा कीजिएगा तो 1 ही आता है, तो किसी से नहीं, सॉरी 1 को जितना बार गुणा कीजिएगा वो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। लेकिन 2 को देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 1/8 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 1/8 प्लस, अब क्या है 1/2 का पावर कितना है 2 है, 1/2 का पावर कितना है 2 है, तो क्या करेंगे फिर 1/2 को 2 बार गुना कर लेंगे। तो 2 बार गुना करते हैं तो कितना आ गया 1 आ गया। अब बट्टे में कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे 1/4 माइनस कितना है 5 है, तो 5 लिख लिए। 1 बटा कितना है 4 2 है, यहाँ 1/2 ही लिखेंगे। अब प्लस में क्या है, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख लिए। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर तो हो गया। अब कहिएगा क्या करें, अब क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इसका हल निकालेंगे। हल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखिए तो 0 आ रहा है कि नहीं, तो पहले तो गुना भाग करते हैं ना, तो यहाँ क्या हो गया कोष्ट टूटेगा तो गुना में आ जाएगा, प्लस 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 अब प्लस कितना आ गया 2 आ गया। कहिएगा जी सर ये तो आ गया। हम सबसे अब क्या करेंगे 2 से देखिए तो 8 कट रहा है 4 मरतबे में, तो कहिएगा जी सर कट रहा है, तो लिख दिए 2 से कितना मरतबे कटा है 1/4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, फिर माइनस 5 हो गया, 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना होगा तो कितना होगा 5/2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, लिखिएगा क्या, अब लिखिएगा क्या इसको देखिए तो कहिएगा सर यहाँ तो दोनों सेम है, सेम जाति का आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करिएगा ये 2 से देखिए तो 4 कट रहा है, तो 2 मरतबे में कट रहा है, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, माइनस कितना आ गया 5/2 आ गया, अब प्लस कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको हम बटा पके जोड़ कर लेंगे, तो बाटा पके तो जोड़ आता होगा, तो बाटा पके जोड़ करने के लिए इसको हम 1 ले लेते हैं नीचे बाटा में, तो कोई दिक्कत है कि आपको आसानी हो जाएगा उस चीज के लेकर। तो ये बाटा पके जोड़ करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए तो, अब 2 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो 2 ले लिए एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा, यहाँ 2 ले लिए। अब भागा दीजिएगा 2 से 2 में भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा, तो 1 मरतबे में कटेगा तो 1 से इसमें गुना होगा तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। फिर माइनस है तो चिन्ह माइनस डाल देते हैं। अब देखिए 2 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा, तो यहाँ कितना होगा 5 हो गया। लेकिन 1 से 2 में भागा दीजिएगा तो 2 मरतबे में कटेगा, 2 मरतबे में कटने का मतलब हो गया यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब तीनों के इसको इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया 5 आ गया। अब फिर माइनस में कितना है 5 है, बट्टा कितना हो गया देखिए तो, बट्टा में कितना हो गया, तो बट्टा में जो है तो वही लिखाया जाएगा, 2 है तो 2 लिखा जाएगा, बट्टा में कितना है 2 है तो 2 लिख लेते हैं। अब ये से ये तो कट गया, बच गया कितना 0/2, तो बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है सर ये तो आ गया 0, तो वही तो चीज चाहिए था, क्या चाहिए था हमको 0 ही तो चाहिए था साबित करने के लिए। तो यहाँ हम देखिए तो लिख लेंगे, क्या लिखते हैं आप भी देख लीजिए, तो लिखेंगे अतः अतः कितना 1/2 ना है, 1/2 इस बहुपद का, कथी का, इस बहुपद का शून्यक है, क्या है शून्यक है, यही ना लिखिएगा। कहिएगा जी सर यही लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे आगे चलेंगे, आगे 2 नंबर शून्यक में चलेंगे, क्या नंबर शून्यक में 2 नंबर शून्यक में।
तो 2 नंबर शून्यक में क्या कहता है देखिए, फिर 2 नंबर शून्यक कौन है, 1 है, तो 1 ले लेंगे। तो 1 लेने से पहले हम क्या करेंगे, पहले px का मान लिख लेंगे। कितना का, px का। px का मान कितना है, उतना ही है जी, 2x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 फिर माइनस 5x कितना, अब प्लस कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अब कितना लेना है शून्यक इसका, 1 लेना है, तो 1 रख देते हैं। कहाँ रखेंगे, जहां जहां p के बाद में x है वहां रख देंगे। p के बाद कितना, x के जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, x के जगह पर 1 रखे, पावर इसका 2 है तो 2 ले लीजिए। 5 है, इसका पावर कितना है, पावर एक ही है, नहीं है, पावर नहीं है। कितना पावर नहीं होता है तो एक छुपा रहता है। अब ये ना समझ लिया कि पावर नहीं थे देने, ठीक है, पावर दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब तो अब एक को कितनों बार गुणा कीजिएगा तो उतना ही ना आ जाएगा जी। एक बार एक को 10 बार गुणा कीजिए दीजिए, एक ही आ जाएगा। तो हम एक को 3 बार गुणा किए हैं तो एक आ गया है, एक को 2 बार गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। 5 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5/2 सॉरी 5 गुणे 1 कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। 2 गुणे 1 2 आ गया, प्लस 1 आइए गुणा कीजिएगा तो 5 आ गया, अब प्लस कितना होगा, 2 हो गया। अब जोड़ घटाव कीजिए तो 2 प्लस में है, 1 प्लस में है, 2 प्लस में है तो कितना आ गया, 5 आ गया जी। अब -5 है तो 5 लिख दे। अब इससे ही कट गया तो बच गया क्या, 0। तो यहाँ भी वही चीज लिख लेंगे, क्या, अतः क्या लिखेंगे, अतः 1 इस बहुपद का क्या था, बहुपद का शून्यक है, क्या है, शून्यक, शून्यक है, यही चीज लिखेगा। ठीक है जी सर, यही चीज लिखाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए फिर क्या करेंगे, तीसरा का मान लेंगे -2, तो -2 लेंगे तो कैसे लिखे, पहले तो ले लेंगे px का मान, px का मान ले लेते हैं। px का मान कितना है, 2x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 माइनस 5x कितना है, +2, वही चीज है। अब हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। अब -2 रखते हैं, देखिए तो बुआ, -2 कितना हो गया, देखिए तो यहाँ -2 रख दिए। आप कहिएगा जी सर रख दिए। अब जहां जहां x है वहां वहां -2 रखिएगा, तो क्या कर गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोष्ट में क्या रखेगा, -2 के पावर 3 अब प्लस x के जगह पर कितना रखेगा, -2 पावर कितना है 2, तो 2 ले लिए। 5 x के जगह पर, यहाँ तो -5 में है लेकिन यहाँ भी -2 रखाएगा। अब प्लस कितना आ जाएगा, देखिए तो 2 आ गया। ठीक है जी सर, अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने का मतलब जोड़ घटाव गुना जो भी है कर लेते। तो 2, अब 2 के पावर देखिए यहाँ दे दिया है -2 के पावर 3 दे दिया है, तो 2 -2 का कै बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। कितना बार, 3 बार। अब गुना कर ले, 3 बार है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4 हो गया। लेकिन माइनस अभी 2 है तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, -8 कितना, -8। अब प्लस यहाँ 2 बार गुना कीजिएगा, -2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 ना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4 लिख दिए। अब 5 गुने, अब देखिए 5 कोष्ट तोड़िएगा तो 5 गुने -2 कितना हो जाएगा, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब +2 है तो 2 लिख लेते। अब इसको गुना कीजिए, माइनस में प्लस में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -16 हो जाएगा। प्लस कितना है, 4 है तो 4 लिख लिए। प्लस कितना है, 10 है तो 10 लिख लिया। प्लस कितना है, 2 है तो 2 लिख लिए। अब देखिए माइनस में है तो इसको तो छोड़ देंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो जोड़िएगा तो तीनों का जोड़िएगा तो +16 आ जाएगा। ये से ये कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ भी हमको 0 प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे अतः, क्या कहेंगे, अतः कितना, -2 ना है जी, -2 इस बहुपद का शून्यक है, क्या है, शून्यक है, यही चीज ना लिखेगा। ठीक है, ठीक है सर, हाँ यही चीज होगा। अब हम सब अब मेन काम पर आते हैं, क्या पर, मेन काम पर। तो मेन काम क्या है, देखिए
पहले इतना समझ लीजिए, इतना है उतारना है, उतारिए पहले। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे किस लिए कि अब तो इसका तो सत्यता का जांच हो ही गया जी, शून्यक का तो हो ही गया क्या। अब गुणांकों का कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हम क्या लिखते हैं। तो लिखेंगे शून्यक, शून्यक और गुणांक, गुणांक के बीच संबंध, क्या बीच संबंध, बीच संबंध। अब संबंध देख लेते हैं इन दोनों के बीच का, किसका किसका, शून्यक और गुणांकों का, गुणांकों के बीच का संबंध, यही चीज देखना है। देख लीजिए, अब देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, तो हमको क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया, px बराबर हमको कितना दे दिया है जी, बहुपद मेरा कितना दे दिया है, तो बहुपद दे दिया है 2x के पावर 3, 2x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 माइनस 5x, अब प्लस कितना हो गया, 2 दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, पहले सत्यापित करने के लिए, मान लीजिए बहुपद तो दे दिया, तो बहुपद से में क्या मिल जाता है, ए बी सी का मान मिलता है ना। तो यहाँ तो त्रिघात बहुपद दिया है, तो डी का भी मान हमको निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, तो निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिस त्रिघात बहुपद का सबसे अधिकतम घात क्या होता है, 3 होता है, ये बताए हुए हैं, ठीक है ना, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। त्रिघात बहुपद का सबसे अधिकतम मान 3 होता है। तो 3 होने का मतलब क्या है, जिसका अधिकतम घात होता है ना, त्रिघात बहुपद में जो भी अधिकतम घात है 3 है ना, उसका जो गुणांक होगा वही क्या होगा, ए का मान होगा। और उससे छोटा जिसका घात होगा उसका गुणांक कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो बी का मान कितना है, देखिए तो एक स्क्वायर इससे छोटा है ना, तो इसका मान कितना है, 1 है, नहीं दिया है तो 1 है। सी का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, प्लस लिख रहे हैं सॉरी, और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये वाला जो अचर पद है 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यक हमको कौन कौन था इसमें देख लीजिए, कौन कौन हम सिद्ध किए शून्यक। तो शून्यक बराबर कौन कौन हो जाएगा जी, शून्यक, ये तो मेरा गुणांक हो गया। ये शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना है, 1/2 है तो 1/2 ले लिए। बीटा बराबर, बीटा बराबर कितना है, 1 है तो 1 ले लिए। और गामा बराबर क्या है, -2 है तो -2 ले लिए। क्या है, -2 है तो -2 ले लिए। कहिएगा जी सर अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल लेंगे। देखिए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिघात, पहले का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, होता है ना, पढ़ाए हुए याद होगा ना चाहिए, त्रिघात, यहीं पर मात खा जाइएगा, यहीं पर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का योगफल बराबर कथी, योगफल कितना हो जाएगा जी, त्रिघात बहुपद का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस क्या होता है, बी बटा ए। यही चीज याद रखना है, -b/a, यही होता है ना। हम क्या करेंगे, अल्फा के मान देख लेते हैं। अल्फा का मान कितना दे दिया है, 1/2 दे दिया है। बीटा का मान क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। गामा का मान कितना दे दिया है, -2 दे दिया है। कितना दे दिया है, -2 दे दिया है। -2 की जगह -2 लिख लिए, अब कोष्ट बंद कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे, -b/a है तो b का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो b का मान कितना है, 1 है, तो माइनस है तो 1, यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया है तो माइनस लिख दिया 1, और a का मान देखिए तो 2 दे दिया है तो 2 लिख दिया। अब इसके बराबर ये आ जाना चाहिए तभी ना सत्यापित होगा। तो देखिए तो
आ रहा है कि ना, पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो 1/2 प्लस 1, आइए कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 लिख लीजिए, बराबर कितना हो गया, -1/2। आप देखिए पहले, अब इतना है तब जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे क्या, बट्टा पके, अच्छा इसको घटा लेते हैं, छोड़िए, नहीं आप कहिएगा सर बड़का में से कैसे घटाइए, फिर आप दिमाग खाने लगिएगा। इससे अच्छा हम बट्टा पके जोड़ कर लेते हैं। तो 1 बट्टा में इसका भी दे दिए, इसके बट्टा में 1 दे दिए। अब इसका एलसीएम तो निकालने आता होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए तो, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 आ जाएगा ना, देखिए तो, हाँ तो कहिएगा हाँ, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा 2 में, तो 2 मरतबे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। अब कितना बराबर कितना है, -1/2, तो -1/2 लिख लेते हैं। अब ये कितना हो गया, +3 -4, बट्टा कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1/2 -1/2, अब ये क्या कीजिएगा, इतना आ गया, अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -1/2। अब बराबर में भी आ जाएगा क्या, अरे -1/2, हमको यही ना चाहिए था, ये आ गया। अब क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद के दो दो करके गुणनफल निकालेंगे। पहले इतना उतारिए पहले जल्दी, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो हो गया, चलिए अब यहाँ तक तो हो गया होगा। होने के बाद क्या करेंगे, हम 2 फार्मूला का और यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 फार्मूला का और यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। 2 फार्मूला कौन कौन है, एक तो त्रिघात बहुपद का योगफल बराबर इतना आ गया। अब दूसरा का अगर त्रिघात बहुपद का 2-2 करके गुणनफल और त्रिघात बहुपद का गुणनफल, तीनों फार्मूला का लिखने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा सत्यापन की जांच हो जाएगी, सत्याता की जांच हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, तीनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद रखे किसी हालत में आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद रहेगा दिक्कत आपको होगी, प्रॉब्लम आपको होगी, आपकी अहमियत रह नहीं जाएगी इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए कल ना एक चीज ना मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला था। मैं ना एक जगह बैठा हुआ था, वहां ना एक चीज मुझे सीखने को मिला था कि आपकी अहमियत आपके औकात के हिसाब से दी जाती है। जितनी बड़ी औकात उतनी बड़ी अहमियत, जितनी छोटी औकात उतनी छोटी अहमियत आपको दी जाती है। कहा जाता है क्या कि इंसान आपकी औकात ना एक लाइन में तौल देता है, और वो लाइन कौन सी है कि आप कमाते कितना हो। इतनी बड़ी बात है कि आपकी कमाई से आपकी अहमियत को डिसाइड किया जा रहा है। तो इसीलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि कभी भी किसी इंसान से जुड़िए ना, तो मन से जुड़िए, उसके धन से मत जुड़िए, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ इंसान ना लास्ट तक रहता है, और धन से जुड़ा हुआ इंसान ना कुछ पल तक ही रहता है। जहां आपका धन खत्म हुआ, वो इंसान आपके रिश्तों को तोड़ कर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अहमियत बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़िए और अपनी अहमियत बढ़ाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो हो गया, इसको साफ करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला खाली साफ कर लेते हैं, ये दोनों उसको रहने देते हैं। हो गया, ये वाला देखिए, अब यहां तक हो गया। अब 2 नंबर में क्या लिख लेंगे हम लोग, देखिए 2 नंबर में लिखेंगे, ये तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में लिखेंगे त्रिघात, 2 नंबर में ये लिखिए त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का 2 2 करके गुणनफल। हो गया, 2 करके गुणनफल। अब क्या होता है 2 करके गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, खड़े से थोड़ा लिख लीजिए, ये होता है, देखिए यही होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा, यही ना होता है जी। बराबर कितना होता है, सी बटा ए, सी बटा ए हो गया। अब हम मान रख लेंगे, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है देखिए तो,
अल्फा का मान हमको दे दिया कितना, सॉरी यहाँ अल्फा का मान देख लीजिए, यहाँ दे दिया 1/2, बीटा का मान 1 दे दिया है, प्लस बीटा का मान फिर क्या करेंगे, प्लस के बाद लिखेंगे बीटा का मान 1, गामा के मान -2 डाल दिए, गामा के मान -2, यहाँ -2 लिखना पड़ेगा, देखिए इसको साफ कीजिए पहले, फिर से लिख लीजिए -2 गुना बीटा का मान 1। सी का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है इसमें, तो सी का मान कितना दिया है -5, अब बट्टा कितना दे दिया है, ए का मान 2 दे दिया, तो 2 लिख लेंगे। अब इसको हम बना लेते हैं, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो 1/2 आ गया जी। अब प्लस कितना आ गया, प्लस कितना आ गया, देखिए तो यहाँ आ गया प्लस नहीं, यहाँ माइनस, और गुना होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो 2 आ गया माइनस में, फिर ये गुना होगा तो फिर माइनस में 2 आ गया, बराबर कितना हो गया -5/2 आ गया ना। अब आगे बढ़ेंगे तो बट्टा पक्के जोड़ कर लेते हैं, अब ये दोनों तो जुट जाएगा, देखिए तो ये दोनों तो जुट जाना चाहिए, पूरा एक बार और मिला लेते हैं हम लोग, अल्फा के जगह 1/2, वो बीटा के जगह पर 1, 1 -2, बीटा गामा के जगह पर कितना रखे हैं, गामा के जगह पर -2, ठीक है, -2 गामा के जगह पर, अब बीटा के जगह पर 1, इसको गुणा किया तो 1/2 आ गया, इसको गुणा किया है तो -2 आ गया, अब इसको गुणा किया है तो माइनस कितना आ गया 2 आ गया, आने के बाद बट्टा इसको 4 कर देते हैं, 4 कर लेंगे ना, 4 करेंगे, हाँ ठीक है सॉरी, चलिए तो अब क्या करेंगे, बट्टा पक्का जोड़ कर ले, अच्छा इसको 4 कर ले, पहले 4 कर लेते हैं कि आसान हो जाएगा, माइनस में दोनों है तो दोनों कितना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखिए एक चीज कुछ ना कुछ यहाँ हम लोग छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो छोड़ रहे हैं, सॉरी यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गया है, यहाँ हमको ना अल्फा होना चाहिए, अल्फा के मान कितना दे दिया है 1/2 दे दिया है, देखिए सॉरी यही गड़बड़ हो रहा था, फिर से देख लीजिए, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हम लोग फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ मान रख दिए, मान रखने के बाद क्या किए 1/2 ले लिए, गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, 2 नहीं -2 कैसे आएगा, इससे ही कट गया ना, तो -1 आ गया, कितना आ गया -1 आ गया, बराबर में कितना आ जाएगा -5/2 आ जाएगा, यही ना आएगा जी। अब आगे हम क्या करेंगे, बट्टा पकड़ इसको गुणा कर लेते, तो 1/2 यहाँ आ गया, -2, तो इसको कीजिए ना, ये दोनों जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अब बराबर कितना लिख देंगे, जोड़ने के बाद बराबर लिख देंगे -5/2, यही ना आ जाएगा, कहिएगा जी सर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बट्टा पके जोड़ कर लेते हैं, बट्टा पके जोड़ कीजिए तो 1, अब माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -5/2 कितना आ गया। अब हम देखिए काफी करते हैं, अब इसको घटा लेते हैं, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2, अब तो दोनों बराबर आ गया, हमको यही चीज ना करना था, दोनों बराबर लाना था, बराबर ला दिए। अब हम क्या करेंगे, दो दो करके तो करिए लिए, अब क्या करना है आपको, गुणनफल करना है, तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस और चाहिए, स्पेस चाहिए तो इसको मेटका लेते हैं, अब यहाँ मेटका के उसको निकाल लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये निकाल लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेंगे त्रिघात बहुपद का गुणनफल, क्या हो जाएगा गुणनफल, त्रिघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है, देखिए तो आप कहिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही ना होता है जी, ये सर इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो कौन सी हो जाता है -d/a, हो गया। अब देखिए, अब ये चीज तो देख लिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा का मान रख लेते हैं, तो 1/2 आ गया, बीटा का मान क्या 1, गामा के मान -2 आ गया,
अब माइनस डी का मान कितना, सॉरी डी का मान कितना होगा, देखिए तो डी का मान यहाँ 2 दिया है तो यहाँ 2 रख लेते हैं, माइनस है तो माइनस ऑलरेडी देना पड़ेगा हमको, ए की जगह पर 2 रख लिए, यही ना रखेंगे। हाँ, ए की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, अल्फा की जगह पे इतना, ए की जगह पर 2 रखेंगे, 2 रख दिए। अब देख लीजिए, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना रहेगा 1/2, ये माइनस कितना है गुना में है, -2 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए माइनस ये वाला कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब ये से ये भी कट गया तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -1। अब बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब तो ये चीज हो गया ना, तो हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, अतः देख लीजिए ये चीज लिख लीजिएगा, अतः शून्यक, क्या शून्यक और गुणांक, और क्या गुणांक, शून्यक और गुणांक के बीच बीच के बीच के संबंध का, बीच के संबंधों को सत्यापित किया गया। क्या किया गया, संबंधों को सत्यापित किया गया, यापित है ना, किया सत्यापित है ना, किया गया, ठीक है, यही चीज लिख दीजिएगा, हो जाएगा, किया गया। आ गया, क्या लिखिएगा, अतः शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित किया गया। बस ये वाला आपका फिनिश हो गया। चलिए इसका 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर था, बोर्ड पर है, देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है। अब इसको भी हम वैसा ही करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, पी एक्स का मान पी एक्स बराबर इतना मान लेंगे, कितना, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स के जगह पर बारी बारी से जितना शून्य दिया है उसका सत्यापन की जांच करेंगे, और तो बारी बारी से रखेंगे। तो पहला कौन सा है, तो पहला 2 है तो 2 रख लेते हैं x के जगह पर, और जहां जहां x है वहां रख लेते हैं। इसको तो खुद से बना लेना चाहिए आपको, लेकिन चलिए हम बना देते हैं। तो 2 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया, -4 इंटू 2 के पावर कितना होगा, एक्स के यहाँ 2 रखेंगे उसका पावर कितना होगा, 2 हो गया, प्लस 5 यहाँ कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अंदर वाला 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये वाला गुणा कीजिएगा तो कोष्ट तोड़ के, और ये 2 हो गया तो 2 हो गया, लिख दिए। अब क्या करेंगे, 8 लिख दिए, ये गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, -16 प्लस 10 -2, यही ना आएगा जी। तो कहिएगा ठीक है सर आगे बढ़िए, तो ये प्लस में है ये भी प्लस में, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया, कितना आ गया, +18। ये माइनस में है ये भी माइनस में, दोनों का जोड़िएगा तो -18 आ गया, ये दोनों कट गया, देखिए कटने के बाद कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आ गया 0। तो लिखेंगे अतः कितना, 2 इस बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है, क्या है, शून्यक है, शून्यक है, यही चीज दर्शाना है। अब दर्शा दिए। अब 2 नंबर में क्या कर ले लेंगे, x कितना 1, तो 1 लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, px का मान लेते हैं। px बराबर कितना हो जाएगा, दिया है x के पावर 3 -4x स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा 5x और -2। अब जहां जहां x है वहां वहां कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, ये वाला लेके p के जगह पर, p x के जगह पर कितना हो गया 1,
अब वन जहां जहां कितना है x है वहां क्या रखेंगे वन, तो वन के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 x के पावर 1 x के पावर सॉरी x के जगह पर 1 अब पावर कितना हो गया 2 हो गया। 5 x के जगह पर 1 -2। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको पावर 3 है, कितनों बार 1 को गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाता है। अब देख लीजिए, अब ये 1 आ जाएगा, 1 में 4 1 आ गया। अब फिर प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा गुणा कीजिएगा तो 5 माइनस कितना हो गया 2 हो गया। अब आगे 1 इसको गुणा कीजिएगा तो 4 अब प्लस कितना हो गया 5 अब -2 कितना -2 लिख दिए। अब हम इसको जोड़ घटा लेते हैं, जोड़िए घटाइए कितना आ जाएगा, तो ये प्लस में है 1 और ये प्लस में है 5 कितना हो गया +6 प्लस 4 -4 है अब -2 है तो कितना हो गया -6। तो ये से 1 कट गया बच गया 0 हो गया 0। हम आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा कुछ लिख लेते हैं फिर। ये भी क्या हो गया, तो ये भी क्या लिखेंगे अतः अतः कितना है 1 1 भी लिख दीजिए, 1 भी इसका शून्यक है। इसका तो बहुपदे का ना है, इसका शून्यक है। अब 3 नंबर में कितना ले लेंगे 1 है। अब 1 से किए हैं तो उतना ही आ गया 0, फिर कर लेते हैं कोई दिक्कत है 1 से फिर करना है तो फिर px बराबर कितना ले लेंगे, इतना जितना दिया है उतना लेंगे x की पावर 3 -4x स्क्वायर, ये स्क्वायर है जी देख लीजिए ध्यान से कितना है x स्क्वायर है। आई कितना है +5x -2 हो गया। अब p के जगह पे कितना रख लेंगे 3 नंबर पे देखिए 1 दिया है तो फिर 1 रखेंगे, फिर 1 रख लेते हैं तो p के जगह x के जगह पे कितना रखेंगे 1, जहां जहां वो x है वहां वहां 1 रख लेते हैं। 4 इंटू 1 के पावर कितना 2 प्लस 5 इंटू 1 -2 यही ना है। अब क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसका पावर 3 है तो गुणा कीजिएगा तो एक आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा गुणा 1 आ जाएगा गुणा कीजिएगा तो, प्लस कितना 5 आ जाएगा गुणा कीजिएगा तो -2। अब क्या करेंगे 1 ये गुणा कीजिएगा तो कितना आ गया 4 आ गया, अब प्लस कितना हो गया 5 आ गया, अब माइनस कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो +1 अब +5 कितना हो गया +6 -4 -2 कितना हो गया 6 आ गया, तो ये भी कट गया क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ भी लिख लीजिएगा अतः एक भी क्या है इसका शून्यक है, एक भी शून्यक है, क्या है शून्यक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं अब दोनों के बीच के संबंध का सत्यापित करते हैं। तो दोनों के बीच के संबंधों को क्या करेंगे सत्यापित करेंगे। अब देख लीजिए कैसे करते हैं, यहाँ देखिए करेंगे शून्यक लिखेंगे यहाँ पर शून्यक और शून्यक और गुणांक है ना, वही चीज है जो पहला में किए हैं वही करना है। गुणांक के बीच संबंध हो गया। चलिए हम कर लेते हैं संबंध का जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे px बराबर, px बराबर कितना हो गया देखिए तो px बराबर हो जाएगा यहाँ जो दिया वही ना हो जाएगा, तो x के पावर 3 4 -4 x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x अब -2 यही चीज दिया है। अब हम क्या करते हैं सत्यापन का जांच करने के लिए क्या करते हैं पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा इसमें देखिए तो पावर अधिकतम 3 है, तो 3 है तो उसका पावर उसका गुणांक कितना हो गया 1 है तो 1 हो गया। यहाँ बी का मान कितना हो गया -4 हो गया, और सी का मान ये वाला 5 है तो 5 हो गया, और डी का मान -2 है तो -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं अब अधिक क्या दिया शून्यक क्या क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। शून्यक शून्यक में देखिए तो क्या है अल्फा बराबर कितना दे दिया है 2 दे दिया है, अब बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ देख लीजिए क्या करते हैं
अब हम क्या करेंगे, तीनों फार्मूला को लिखकर इसका सत्यापित करेंगे। तो तीनों फार्मूला कौन है, एगो है त्रिघात घात बहुपद का योगफल। क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद का योगफल बराबर क्या था जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना था, माइनस बी बटा ए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का मान दिया है। पहले अल्फा का मान 2 दे दिया है, प्लस बीटा का मान 1 दे दिया है, प्लस गामा का मान 1 दे दिया, तो लिख दिए है। माइनस बी का मान देखिए यहाँ से -4 है, -4 दे दिए, -4 दिया हुआ है, पहले से एक माइनस बाहर कर दिए और एक माइनस अंदर लिख दिए। ए का मान कितना दिए दिया देखिए, तो ए का मान 1 दे दिया, तो 1 लिख दिए। अब देख लीजिए, अब इतना है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको गुणा कीजिएगा तो 4/1 मतलब कि 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तब गुणा इसको भाग दीजिएगा तो कितना बर्तन में कटेगा, ये +4 आ जाएगा जी। तो ये कितना आ गया, तो 4 बर्तन में, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब क्या लिख लेंगे, त्रिघात बहुपद का दो करके के गुणनफल, यही ना है, 2 करके गुणनफल क्या था, देख लीजिए यहाँ क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A था। क्या था, C/A। अब इसका मान रख लेते हैं, इसका अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा बीटा गामा का मान कितना था, अल्फा का मान 2 था, बीटा का मान 1 था, प्लस बीटा का मान 1 था, गामा का मान 1 था, प्लस गामा का मान 1 था, अल्फा का मान कितना था, 2 था। सी का मान यहाँ दिया गया, देखिए यहाँ सी का मान कितना दे दिया है, 5 दे दिया था, 5 लिख देंगे। ए का मान 1 दिया तो 1 लिख लेते हैं। अब इसको गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, 2 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 से भागा दीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। अब कितना आ गया देखिए, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, बराबर 5 आ गया। तो ये सब बन तो गया। अभी एक और है, एक और है, देखिए त्रिघात बहुपद का गुणनफल, त्रिघात बहुपद का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था जी, -D/A। कितना था, -D/A हो गया, -D/A हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, गुणा बीटा का मान, बीटा का मान कितना दे दिया है, 1, गामा का मान 1 बराबर कितना हो जाएगा, डी का मान देखिए तो यहाँ दे दिया है कितना, डी का मान 2 दे दिया है, तो 2 लिखेंगे, -2 हो जाएगा। आप पहले से रुकिए, तो डी का मान माइनस में होना चाहिए, हाँ यहाँ माइनस में होना चाहिए डी का मान, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये भी तो माइनस में होना चाहिए। डी का मान माइनस हो, तो -2, अब बटा 1 का मान 1 हो गया, ए का मान 1 हो गया। अब गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी हो गया। तो आप नीचे में क्या लिख लीजिएगा, या तो वो शून्यक अंगुणांकों के बीच संबंध का सत्यापित किया गया या सत्यापित हुआ, ये चीज यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए हो गया, इसको हम लोग एक लाइन एक बार में देख लीजिए पूरा। अब 2 नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर क्या कहता है, इसका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं। हो गया है, इसको उतारिए, अब इसको साफ करते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए आपके 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दे दिया गया है। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसका शून्यकों का योग 2 शून्यकों का एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना इतना दे दिया गया है।
तो हम लिखेंगे दिया है। देखिए कितना आसानी तरीका से इसको बनाया जाएगा। क्या लिख लेंगे? दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो सूर्यों का कह रहा है योगफल पहले लिख लेंगे, तो लिख लेंगे अतः दिया है कि सूर्यों का योगफल बराबर। देखिए लड़का यहाँ क्या गलती करता है इस क्वेश्चन में, तो ये तीनों दिया है तो क्या करता है, इसको अल्फा मान लेता है, इसको बीटा मान लेता है, इसको गामा। तो क्या करता है लड़का सब गलती यही करता है कि अल्फा बराबर माइनस सॉरी 2 मान लेता है, बीटा बराबर क्या मान लेता है 14 -7 और गामा बराबर 14 मान लेता है -14। तो ये नहीं करना है बुआ, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि इसका योगफल बराबर और दो संख्याओं को लेकर गुणनफल, सूर्यों का तीनों सूर्यों का गुणनफल दे दिया है। तो पहला संख्या देखिए, तो क्या लिखेंगे? सूर्यों का दिया गया है कि सूर्यों का योगफल बराबर, तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या हो जाता है? इतना दे दिया है। कितना दे दिया? 2 दे दिया है। कहिएगा सर ये कैसे? तो यहाँ दे दिया, देखिए पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा में क्या दिया है कि 2 सूर्यक, ये चीज पढ़िए, 2 सूर्यक को एक साथ लेकर, तो 2 कर 2 कर के सूर्यों का क्या? सूर्यों का गुणनफल, योग ना होगा जी, योग होगा। सूर्यों को लेकर गुणनफल ऐसा ही, गुणनफल का योग, गुणनफल का गुणनफल का योग, यही चीज ना जी। तो क्या होता है, 2 करके सूर्यों का गुणनफल का योग ये हो जाता है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दे दिया है? -7 दे दिया है। तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में दे दिया है कि तीनों सूर्यों का गुणनफल, तीनों शून्य का संख्या लिखा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। शून्यों का गुणनफल, इतना बार नहीं लिखना पड़ रहा है, फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो गया? देखिए तो याद दे दिया -14 हो गया। अब हम क्या करें, कह रहा कि त्रिघात बहुपद प्राप्त करते। त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए फार्मूला लगा लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करने क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद बराबर क्या लिखते हैं? त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है? तो होता है, यहाँ देखिए, x³ प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर हो जाता है प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ छूट गया, कुछ छूटा, देखिए x² प्लस, जी 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 गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पहले योगफल ना होगा जी, अल्फा प्लस सॉरी यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए, तो त्रिघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा? देखिए x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस लेते हैं, क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, अब प्लस कितना हो जाता है, अल्फा बीटा गामा, गुणा में है ये सब,
अल्फा गुने बीटा गुने गामा। अब तीनों लिख लिए, फॉर्मूला लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। देखिए मान कैसे रखिएगा, तो मान रखेंगे एक्स क्यूब पे एक्स क्यूब रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, यहाँ 2 रखेंगे, एक्स स्क्वायर दे दिया है, एक्स स्क्वायर बगल में है तो लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, तो -7 दे दिया, तो 7 लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दे दिया है, -14, -14 लिख दिए। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस इसको गुणा कीजिएगा तो एक्स 2x स्क्वायर हो गया, प्लस इसको गुणा कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस -7x आई माइनस प्लस ये भी माइनस होगा तो -14। तो यही आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो बन गया, ये भी हम लोग देख लिए, कितना आसानी से देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग अब हम अगला वाला जो क्वेश्चन है कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। चलिए बेस्ट ऑफ